हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। आपको आज हम चैप्टर 9 चैप्टर हमारा पिछले वीडियो में चैप्टर 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वैसे नाम इसका होना चाहिए ऊंचाइयां और दूरियां, है ना। बेसिकली नाम इसका यही होता है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे देखिए, अगर त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री अगर ना होता तो हमारा जीवन बहुत ही आसान नहीं हो पाता। जैसे आज हम लोग चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, सूर्य पर पहुंचने के लिए तैयारी कर रहा है। चंद्रमा पर पहुंचने का सबसे मेन रीजन क्या है? ऊंचाइयां और दूरियां। आखिर हम दूरी कैसे पता लगाए कि मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये पॉसिबल कैसे हो पाया? इसी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से पॉसिबल हो पाया है ना। जैसे मान लो कि ऐसे कोई भी, मान लो हमारे सामने कोई पेड़ खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो हम उसकी हाइट कैसे मापे? कोई दीवार बहुत बड़ी सी, कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी सी है, तो सारा काम इसी का ही होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। तो इसमें अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल लगे रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाल घंटी को दबा के अपने नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए। बाकी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। 9.1 पर देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है बाबू हम लोग का, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि सर्कस का एक कोई कलाकार है। सर्कस का कोई कलाकार मतलब सर्कस हम लोग बचपन में देखते थे कि कोई जैसे 2 पोल इसमें लगा होता था, इस पर कोई रस्सी लगी होती थी, तो कलाकार क्या करता था? इस पर चढ़ते हुए जाता था, है ना। इसी रस्सी पर चढ़ के चला जाता था। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, देखेंगे क्या कैसे बन रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें। कह रहा है कि सर्कस का एक कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अच्छा, चढ़ने का मतलब ये होता है, चढ़ने और चलने और उतरने में डिफरेंट होता है बाबू, ठीक है ना। चढ़ने का मतलब कोई चढ़ रहा है, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ के कैसे चढ़ते हो, क्या कहोगे? सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा है, उतरने के बाद उतर रहा है, चलने के बाद सीधा कोई, मतलब ऐसे सीधा कोई चल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये चढ़ रहा है, चढ़ने का मतलब साफ साफ ये क्लियर हो रहा है कि जो डोर हम लोगों की है, जो डोर है, डोर हमारी है 20 मीटर लंबी। कितनी है? 20 मीटर लंबी डोर है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कोई खंभा इसमें लगा हुआ है जो कि इस शिखर से, मतलब इसके निचले हिस्से से, इसके खंभे के निचले हिस्से से बंधा हुआ है, ठीक। और ऊपर इसके ऊपरी शिखर से बंधा हुआ है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अब इसको हम मान लेते हैं ABC त्रिभुज, ठीक। तो खंभा सीधा ही खड़ा है, खंभा टेढ़ा तो खड़ा होगा नहीं, तो इसको क्या कर देंगे? 90 डिग्री का कोण बना देंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए बाबू, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछ रखा है कि जो है, हाँ, कि अच्छा कोण, ये जो रस्सी है ये 30 डिग्री के कोण पर झुका है। कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। बहुत ही सिंपल सवाल है, सब एक करके बताएंगे, सभी के सभी आसान है। बस ट्रिग्नोमेट्री का आपको 8वां चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो 9वें में समस्या कहीं नहीं आएगी। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा मतलब आपका ये, खंभे की ऊंचाई को मान लेते हैं h। कितना मान लें? h मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब यहां मान लो, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, ठीक। और डोर की लंबाई कितनी दे रखी है? डोर की लंबाई दे रखा है बाबू 20 मीटर। और थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है 30 डिग्री। थीटा दे रखा है कितना? 30 डिग्री, ठीक है ना। देखिए ये 30 डिग्री दे रखा है। अब ध्यान हमें ये चीज देना है, देखिएगा, इसके सम्मुख जिस कोण की बात चल रही होती है उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब। क्या होती है? लंब होती है। और आप जानते हो कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका
कर्ण, ठीक। तो लंब और कर्ण किसके अनुपात में आता है? देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, लाल बटे कक्का, ठीक। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है बाबू? साइन में आता है। किस में आता है? साइन में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सीधा सीधा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है? साइन 30 डिग्री बराबर में लंब को हमने माना है h, और कर्ण का मान आपको दे रखा है 20 मीटर। ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए 1/2 बराबर में h/20। लिखिएगा 2 से 20 कैंसिल करोगे हो जाएगा 10, मतलब h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। अतः क्या मिला हमें कि जो खंभे की ऊंचाई है बाबू, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना मिल गया? खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही आपका फाइनली यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन, इतना बड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा सॉल्यूशन है कि नहीं है? बस क्वेश्चन पढ़ करके बेटा आप एक काम कर लो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अगर यही फिगर बना लिए तो जान लो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 90% सॉल्व हो गया तो 10% है ये कैलकुलेशन करना है। ये तो बिल्कुल ही आसान है, एकदम हलवा है एकदम। बाबू समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसको इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। पहला वाला है ये, इसके बाद चलेंगे हम लोग सेकंड वाले को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का सॉल्यूशन देखेंगे बाबू, दूसरे का सॉल्यूशन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए क्वेश्चन कह रहा आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बात समझिएगा, कोई मान लो पेड़ है, क्या है? कोई पेड़ है, पेड़ का नाम दे दो ए और बी। अब ये टूट गया पेड़वा, टूटने का मतलब क्या? टूटेगा तो कहीं भी से टूटेगा। अगर ये कहता उखड़ गया तो ये जरिए उखड़ गई इसे, है कि नहीं है? तो टूट गया, टूटने का मतलब कहीं भी से टूट गया। और फिर कह रहा है देखिए, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता कि पेड़ का शिखर, मतलब ये वाला, अब यहाँ से टूटा मान लो शिखरवा मुड़ के यहाँ चला आया, यहाँ, ठीक है ना, यहाँ चला आया, मतलब ये बी था, इसको बी ही रहने दो। अब ये हो जाएगा सी कर दीजिए इसको। अब देखिए कह रहा है कि टूटा हुआ भाग जो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण, मतलब ये जो थीटा बना रहा है बाबू, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की, पाद मतलब निचला हिस्सा, पैर जिसे बोलते हैं, पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, मतलब एरिया दे रखा है 8 मीटर। कितना दे रखा है? 8 मीटर दे रखा है। पूछा क्या है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की, मतलब पूरा पूछ दिया है। तो पेड़ की ऊंचाई मान लो h, पेड़ की ऊंचाई पूरा मान लीजिए h मान लो। चलिए करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h कर दीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हमें AC भी ज्ञात करना है बाबू और BC भी ज्ञात करना है, क्योंकि हम जब AC ज्ञात कर लेंगे और एशिया में अगर BC जोड़ देना तो पूरे AB मिल जाएगा, मतलब पूरी हाइट इसकी मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिए हम आएंगे त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। अब देखिएगा इसमें, देखिए हमें पहले AC ज्ञात करनी है, तो पहले AC ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इस कोण की बात चले तो इसके सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब और आधार की बातें कैसे होती है? tan में। यहां देखिएगा सामने, यहाँ लंब बटे आधार मतलब tan में हो रही है। तो सीधा सीधा हम लोग सकते हैं क्या? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। अब इसमें मान रखिएगा थीटा का मान कितना है? tan 30 डिग्री बराबर में लंब आपका AC है और आधारवा आपका 8 मीटर है, ठीक। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1/√3, ठीक। अब AC/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा आपका √3 AC बराबर में 8। अब ये गुणे में है √3, नीचे चला जाएगा 8 के, तो AC बराबर हो गया 8/√3 मीटर आ गया। अभी इसी में और देखिएगा, अभी AC का आया है, अब हम BC अगर निकाल लेना तो पूरा AC प्लस BC कर देंगे ना, पूरा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा अब इसमें जो है कर्ण की बातें करेंगे, मतलब आधार और कर्ण, आधार और कर्ण की बातें किसमें होती है? कॉस में होती हैं। तो देखिएगा cos थीटा बराबर में आधार बटे कर्ण। अब थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री बराबर में आधार आपका है 8 मीटर, तो 8 बटे कर्ण आपका BC कर दो, कर्ण हो जाएगा आपका
BC। अब cos 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। रख दें √3/2 बराबर में 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा √3BC बराबर में 8 दूनी 16। ठीक, अब BC बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3। ठीक, अब देखिएगा AC का मान आ गया, BC का मान आ गया, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब AB बराबर AC प्लस BC। तो AC का मान कितना आया? AC का मान आया है 8/√3, अब प्लस में BC का मान आया 16/√3। तो दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, मतलब हमें LCM लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 16 कितना हो जाएगा? 16 24/√3। अच्छा, इसका परिमेयीकरण कर दो। हर का परिमेयीकरण का मतलब क्या? √3 से ऊपर नीचे क्या कर दें? गुणा कर दीजिए। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो गुणा करेंगे बाबू तो यहाँ हो जाएगा 24√3 और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना? 3 3 8 24। अब कहोगे कितना आंसर आया? 8√3 आपका आंसर आ गया। सीधा सीधा बयान नीचे लिख देना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना? 8√3 मीटर। आपका यही हो गया फाइनली आंसर। ठीक है ना? ये हो गया बाबू दूसरा वाला। अगर वीडियो समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा, जब तक आपके क्वेश्चन समझ में ना आए, पहली बार सुनिएगा ध्यान से, जब तक समझ में ना आए तब तक इसको आप पढ़ते रहिए, जब तक समझ में ना आए। अच्छा, समझने के बाद करना क्या है? समझने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप इसका चित्र बनाओ। चित्र बन गया, उसके बाद का सारा काम होता है बाबू। ठीक है ना? ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अगर इसको आप नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे वाले पे। चलिए, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए। तीसरे में कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। फिसलन पट्टी मैंने कहा जैसे विद्यालयों में, पार्कों में फिसलन पट्टी लगी जिससे बच्चे चढ़ के जाएंगे सीढ़ी से ऊपर, बढ़ने सरद नीचे, है कि नहीं? फिसलन पट्टी वही होती है, ध्यान दीजिएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर इसका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हो। देखिएगा, एक चित्र क्या समझना, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग फिसलन पट्टी है ना, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक, अब भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। मतलब जो 5 वर्ष के बच्चे वो धीरे धीरे सरकते हुए एकदम आराम से धीरे धीरे, है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? A, B और C। अब अगले में एक क्वेश्चन इसी में और है बाबू, जो 5 वर्ष से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक और फिसलन पट्टी बना दी, एक और बनाई जब, तो इनका लंबाई कर दी ऊंचाई 3 मीटर। क्या मीटर? 3 मीटर। इनका कोणवा 60 डिग्री हो गया। क्या डिग्री? 60 डिग्री। इसका नाम दे दो P, Q और R। अच्छा, इस पे 60 डिग्री का झुकाव। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका मतलब क्या? जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, चढ़ते हुए गए और यहीं बैठे सारा दिन नीचे, अब पलटे तो मुंह फूक फाट गए, है कि नहीं है? तो एकदम कुछ लोग होते हैं बहुत एकदम, जैसे बूढ़े लोग चढ़ गए, बुढ़िया चढ़ गए, तो गिरेंगे तो पलट जाएंगे, 4-5 घूम खा जाएंगे, है कि नहीं? तो दोनों में बाबू हमने एक बार इसकी ऊंचाई निकाली, मतलब पेड़ की जो 5 वर्ष से कम बच्चे फिसल रहे हैं और जो 5 वर्ष से ज्यादा बच्चे फिसल रहे हैं, उनके लिए हमें PR की लंबाई ज्ञात करनी। दोनों में पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर L कर दो। इसको L कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई आपको कितना दिया? ऊंचाई दिया हुआ है आपका बाबू कितना?
1.5 मीटर। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लंब। कोण, इस कोण की बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो लंब और कर्ण की बातें किसमें होती है? साइन में होती हैं। तो कर दीजिए इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर में 1.5 बटे एल कर दो। कर्ण को हम लोग एल माने हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान बाबू होता है 1/2 बराबर में 1.5 बटे एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एल का 1 में करोगे एल आ जाएगा, 1.5 का 2 में करोगे 3 मीटर आ जाएगा। क्या मीटर? मतलब जो 5 वर्ष से कम बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई होगी कितनी होगी? वो 3 मीटर। कितनी होगी? 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों की, इसको हम कैपिटल एल मान लें बाबू। कितना मान लें? कैपिटल एल मान लें। ठीक, यहां लिख लो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कैपिटल एल और ऊंचाई दे रखा है कितना? ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर। तो इसमें भी वही करोगे, इसका इस्तेमाल होगा, साइन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? साइन का। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान 3 बटे एल कर दो। साइन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3/2 बराबर में 3 बटा एल। सामने से में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल √3 बराबर में 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा बाबू इसका? इसका हो जाएगा एल बराबर 6 बटे √3। जगह का अभाव, थोड़ा सा परिमेयीकरण कर दो, नीचे ऊपर √3 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा भैया इसमें? इसमें आ जाएगा एल बराबर 6√3 अब बटे में 3, तो 3 दूना 6। तो एल का मान कितना आ गया? मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों की जो लंबाई हो जाएगी तो 2√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका इसका फाइनली आंसर। ठीक है ना? ये था इसका थर्ड वाला। देखिएगा, जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे थे उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई थी 2√3 मीटर। अच्छा, और जो 5 वर्ष से कम बच्चे थे उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई थी 3 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर हो गया तीसरे वाले का। ठीक है ना? चौथे का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। चौथा मतलब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मतलब कोई भूमि का कोई बिंदु है बाबू। क्या है? भूमि का कोई बिंदु है और कोई मीनार है। क्या है? मीनार मतलब कोई बिल्डिंग है, और इस मीनार के पाद बिंदु से जो भूमि की दूरी है, भूमि के बिंदु की जो दूरी है वो है बाबू 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। ठीक ना? और कह रहा है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है। अच्छा, उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण का मतलब ये कि जब हमारी नजरें ऊपर की तरफ जाए, कहां जाए? ऊपर की जो हमारी नजरें जाए तो जान लीजिए उन्नयन कोण बन रहा है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ सर हमारा झुक जाए तो जान लीजिए क्या हो गया? वो अवनमन कोण। तो मतलब यहां से कोई व्यक्ति मान लो ऊपर देख रहा है, इसको मीनार को यहां ऊपर देख रहा है, तो इसका जो उन्नयन कोणवा बन रहा है बाबू वो बन रहा है 30 डिग्री। कै डिग्री का? 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार मतलब ये, तो इसको क्या नाम दे दें? ए, बी और सी। ठीक? तो देखिएगा, अब हमें मीनार की ऊंचाई मान लो h है, इसी की दूरी हमें निकालनी ऊंचाई। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? चौथा वाला। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां मान लो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है ना? और जो मीनार के पास बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी दे रखा है, जो दूरी दिया है यहां लिख लो सीधा सीधा कितना? 30 मीटर। और थीटवा कितना दिया है बाबू? 30 डिग्री। अच्छा, अब लंब और आधार की बातें किसमें होती हैं? लंब और आधार की बातें tan में होती हैं। अच्छा, ये पूरे 9.1 में लगभग हमें tan का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लगभग क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन है टोटल। वैसे थे पुराने सिलेबस में 16, लेकिन हम पढ़ेंगे केवल 15। ठीक है ना। तो देखिएगा क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना। अब थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान रखेंगे h और आधार हो जाएगा 30। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/√3 बराबर में h अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h√3 हो जाएगा बराबर में 30 कन्ने में 30। अब क्या हो जाएगा, h बराबर 30/√3, परिमेयीकरण कर दीजिए तुरंत। जैसे ही नीचे रूट में आए तुरंत उसी रूट का ऊपर नीचे से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू, देखिएगा h का मान अब आ गया 30√3 बटे में 3 से काटोगे 3 दहाई हम 30, तो कितना आ गया h का मान, h का मान आ गया 10√3 मीटर। ये हो गया आपको बाबू मीनार की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई हो, यहां लिख दे रहे मीनार की ऊंचाई होगी 10√3 मीटर। यही आपको फाइनली आंसर हो गया। ठीक है ना। ये था आपका 4th वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है। बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं क्या करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बस चित्र आप बना लो, बस इतना काम इसमें है। चित्र बना, सारा काम खत्म। ठीक, चित्र ऐसा ना चित्र बना छोड़ देना, नहीं, चित्र बनाने के बाद फिर सॉल्यूशन करना होता है, जिसका काम बहुत 10% होता है, बाकी 90% हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद चित्र बनाने का हमारा होता है। ठीक है ना। बाकी चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वाले पे। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, 5वें का सॉल्यूशन हम बताते हैं बाबू। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ध्यान से, नीचे ऊपर कहीं दिखाई दे रहा होगा, आप बुक खोल के बैठिएगा। दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कैठो, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है ना। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जैसे मान लो अस्थायी रूप से यहां किसी बिंदु से इस डोर को बांध दिया गया। क्या बांध दिया गया, इस डोर को बांध दिया गया। तो कह रहा है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसका नाम दे दो A, B और C। पूछा था इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी मतलब ये, इसका नाम दे दो L, है ना। यहां लिख लो, माना डोरी की लंबाई बराबर L मीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है बाबू, ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये देखिए इस कोण की बात चले तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये वाली कर्ण, लंब और कर्ण की बातें साइन में होती हैं। जब थीटा कितना दिया है, 60 दिया, 60 लिख लो। ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मान रखेंगे बाबू साइन 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है आपका, लंब है 60 बटे L। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर में 60 बटे L। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो L√3 बराबर में हो जाएगा कितना, 60 दूनी 120। ठीक है ना। अब L बराबर 120 बटे √3। वही काम करना है, परिमेयीकरण मतलब ऊपर नीचे √3 से गुणा। जैसे ही नीचे रूट में दिखे ऊपर नीचे गुणा कर दो बाबू। L का मान देखिएगा 120√3 बटे में 3 से काटोगे 3 चौक 12, 40। कितना आ गया मान, L का मान आ गया 40√3 मीटर। अच्छा, L क्या था, L था आपकी डोर की लंबाई। क्या थी बाबू, इस डोर की लंबाई कितनी आ गई, 40√3 मीटर। इतनी लंबी ये डोर बधी हुई है। ठीक है ना। ये था आपका 5वां वाला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है, सब एक ही जैसे हैं। बस क्वेश्चन में क्या करो बार बार, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बस चित्र बना के बस तुरंत इसका सॉल्यूशन कर देना। ठीक है बाबू।